तो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो एमए में प्रथम सत्र का तृतीय प्रश्न पत्र है, हम उसके विषय को देख रहे हैं और उसके प्रश्नों और उत्तरों को यहाँ पर उसकी चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। इस समय हमारा ध्यान जो है वो तुलसीदास जी पर केंद्रित है और यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं। मानस में तुलसी द्वारा चित्रित मानव मूल्यों का परीक्षण कीजिए। अब ये देखने में तो बड़ा सरल सा सवाल दिखता है कि मानो तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी, रामचरितमानस लिखी है, तो उसमें किस प्रकार के मानवीय मूल्यों का उन्होंने उसके बारे में उनको लाए हैं अपनी कथा में। लेकिन इसमें देखा जाए तो इसमें बात केवल मानव मूल्यों की होगी, लेकिन बहुत सारी बातें हो जाती हैं। कैसे बहुत सारी बातें हो जाती हैं, तो चलिए उसको एक एक करके देखते हैं। और यह प्रश्न कई अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है, तो लगभग उत्तर उनका सबका एक जैसा होता है। और इस स्तर पर आने के बाद हम ये भी समझते हैं कि एमए का विद्यार्थी, उसको पता होता है कि किस प्रश्न को कैसे घुमा फिरा के पूछा जा रहा है या उसके बारे में क्या ऐसा कारण है, क्या बात वास्तव में पूछी जा रही है। तो हम यहाँ देखते हैं। तो इसमें तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी, तो पहले तो आपको ये थोड़ा सा उसका पृष्ठभूमि समझनी चाहिए। पृष्ठभूमि ये है कि तुलसीदास जी सांसारिक जीवन छोड़ के सन्यासी हो जाते हैं, या यूँ कहें घर छोड़ देते हैं। तो अब कहाँ जाएं? और ये समय है 16वीं शताब्दी के आरंभ में, तो 1520-22 के आसपास की बात है ये। अब तुलसीदास जी जाते हैं, छोड़ देते हैं, भटकते रहते हैं, कई साधुओं से मिलते हैं और उन साधुओं से मिलते मिलते उनका मन धीरे धीरे भगवान राम के आराधना में, और उनके स्वाभाविक है जिन लोगों से वो मिले हैं उनमें से किसी न किसी कई गुरुओं का उनकी प्रेरणा से भगवान राम में उनकी आस्था बढ़ती जाती है। और इस दृश्य से देखिए, तुलसीदास जी बहुत भाग्यशाली हैं एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि उनके जैसी सुविधा कबीर को नहीं मिली, उनके जैसी सुविधा सूरदास जी को भी नहीं मिली। क्या नहीं मिली? पढ़ने लिखने की, विद्वत्ता की, जानने की जो सुविधा तुलसीदास जी को मिल पाई, वो और लोगों को नहीं मिली। और मतलब विशेषकर कबीर या सूर की जैसे बात करें तो क्या फ़र्क है इस बात का? इस बात का फ़र्क आपको उनके ग्रंथ में, उनकी रचना में दिखता है। तो बाकी लोग जो कबीर हैं या सूर हैं, उनकी भाषा में लालित्य है, प्रेम है और मनोहरी भाषा है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो अलंकृत भाषा है या भाषा के विविध प्रयोग, अलग अलग प्रकार के प्रयोग, तुलसीदास जी ने, आप ये समझिए, लगभग भाषा को लेकर ये समझिए कि जैसा चाहा है वैसा किया है। और वो करना साहित्यिक दृष्टि से, हम अभी आध्यात्मिक दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं, केवल साहित्यिक दृष्टि की बात कर रहे हैं। तो साहित्यिक दृष्टि से तुलसीदास जी ने जो कुछ किया है वैसा कम ही लोगों ने किया है। कालिदास ने किया है, विद्यापति ने भी किया है, लेकिन और कबीर ने वो नहीं किया। कबीर ने सामान्य भाषा में बात कही, अब बात अच्छी कही है लेकिन सामान्य भाषा में कही है। तुलसीदास की भाषा में तो क्या कहने हैं और कैसे, और वो जो गंभीरता है, जो प्रौढ़ता है, जो विद्वता है, वो बात तुलसीदास जी के साहित्य में दिखती है। तो देखिए जरा समझते हैं। मानवतावादी विचारधारा, ये कहानी, रामचरितमानस की कहानी उन्होंने क्यों लिखी? वाल्मीकि तो पहले से लिखी हुई थी, उनको क्या जरूरत पड़ी लिखने की? ठीक है, वो राम के भक्त हो गए तो लिखने की जरूरत क्या? राम के भक्त तो बहुत सारे होते हैं, सब लोग तो नहीं लिखते थे कहानी, फिर उन्होंने क्यों लिखी? तो उसके कई कारण हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक कारण ये हो सकता है कि कोई भक्त जब वो भक्ति करते करते बहुत उस भगवान में, अपने आराध्य में रम जाता है, तो उसके मन, एक तो ये उसका मन करता है कि वो सबको बताए कि उसने क्या सीखा। दूसरी चीज़ क्या होती है, अब ऐसा भक्त अगर विद्वान है, पढ़ा लिखा है, उसको भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है, तो क्या होता है? वही होता है जो तुलसीदास जी ने किया। क्या किया? उनके काव्य में मानवतावादी विचारधारा है। कैसे है?
तुलसी के जो राम हैं वो वाल्मीकि राम के राम से थोड़े अंतर हैं। कैसे हैं? एक तो तुलसी के समय में बाहर के आक्रमण, परिस्थितियाँ, वहाँ उस समय की स्थिति और समाज में फैली विभ्रांतियाँ, वो सारी चीज़ें अलग हैं। वाल्मीकि के समय अलग है और तुलसी के समय अलग है। तो जो कुछ तुलसी के समय में हो रहा है वो सब स्वाभाविक है भाई। आपके समय में जो कुछ होता है, ऐसा तो है नहीं कि आपको जो कुछ हो रहा है वो आपके ऊपर फर्क पड़ता ही नहीं। जब आप कहानी लिखते हो तो वो कहीं ना कहीं रिस जाती है। जो कुछ आपके जीवन में आपके आसपास घट रहा होता है वो कहानी में रिस जाता है। तो ऐसा लगता है, लगता क्या है, मनुष्य की जो मानवता थी, मुगलों के आक्रमण और इधर उधर की समस्याएं, लोगों की जो सामान्य जो जनता थी वो पूर्णतः दिग्भ्रमित थी। उनको कुछ नहीं पता था क्या करना क्या नहीं करना है, सामान्य व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति में मनुष्यता के लिए मानवता के भावों को लाना बहुत आवश्यक था और इसलिए तुलसीदास जी ने उसका भरपूर प्रयोग किया है। वो एक तो स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है कि वो कोई दिखाने के लिए ला रहे हैं, वो इसलिए नहीं लिख रहे हैं साहित्य क्योंकि वो सबको बताना चाहते हैं, नहीं। तुलसीदास के अंदर वो भाव स्वाभाविक है, कविता में तो केवल सामने आता है। अब इसके बाद दूसरी बात आती है कि ये मानवता की बात हुई। फिर धार्मिक क्षेत्र में समन्वय। धार्मिक क्षेत्र में समन्वय बड़ी अजीब सी बात है। कैसे? एक तरफ से तो ये समय है जब तक कि ईसाई लोग तक भी, पुर्तगाल के आने वाले ईसाई जो मिशनरी लोग हैं वो सब भी आ चुके हैं, भारत आने शुरू हो गए। बहुत पूरे भारत में फैल नहीं गए लेकिन आने शुरू हो गए। मुसलमान तो आ ही रहे हैं, उनका तो धार्मिक प्रभाव पड़ ही रहा है और हम केवल इनके बारे में सोचते हैं आज, क्योंकि आज के समय में हम इन सबको देखते हैं। लेकिन अगर आप उस समय में जाएंगे, अगर आप अपने आप को तुलसीदास के समय में रखें तो बात कहाँ अटकती है आके कि शिव के आराध्य, विष्णु, शैव, वैष्णव, शाक्त और ये सब जो दुर्गा जी की आराधना करने वाले, और इनके अतिरिक्त जो इन जैसे गोरखनाथ के संप्रदाय वाले, तो नाना प्रकार के संप्रदाय हैं और सब लोग अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं ऐसी स्थिति में, और उनमें सब में आपस में बड़े लड़ाई झगड़े हैं। बाहर के लोगों के जो आतंक है, उनकी जो आक्रमण है, उनका जो प्रभाव है वो अपनी जगह है। जो लोग वहाँ हैं उनके आपसी वैमनस्य और अपनी अपनी आस्थाओं को लेकर वो कम नहीं हो गया। बौद्ध अलग अपनी कहानी चल रहा है, जैन अलग अपनी कहानी कर रहे हैं, और ये जो सनातन धर्मियों में अलग अलग संप्रदाय हैं उनके सबकी अपनी अपनी समस्याएं चल रही हैं। तो उन सब को लेते हुए तुलसीदास जी ने ऐसा उत्कृष्ट ग्रंथ लिखा है कि उन सबको ले आए हैं और सबको रास्ता दिखा दिया है, सबको जोड़ दिया है। मतलब रास्ता दिखा दिया जैसे ऐसे इस तरीके से नहीं दिखा दिया कि जैसे कोई प्रचारक हो या कोई होते हैं ना जो नेता लोग होते हैं, धार्मिक नेता, उस प्रकृति से नहीं दिखाया था। तुलसी जब है तो उनको कोई पूछता नहीं, उन्होंने नीचे से ऊपर उठे, वो बिल्कुल, वो तो अनजान आदमी थे, करते करते बढ़ते बढ़ते जब वो पढ़े हैं तब उन्होंने किया। और रामचरितमानस उन्होंने कोई 1-2 साल में, 6 महीने में नहीं लिख लिया है, कई साल लगे हैं, 20-25 साल लगे हैं, और उसकी एक ही प्रति को उन्होंने आगे सुधारा भी है। देखिए जैसे आजकल होता है, कागज में किताब छप गई तो फिर वापस उसको ठीक करना मुश्किल होता है, लेकिन उनका तो क्या, एक एक पन्ने पे लिख रहे हैं, कागज पे लिख रहे हैं। तो वो कागजों में उन्होंने, स्वाभाविक है, अपने ही जीवन में परिमार्जन भी किया है। तो ये सारी चीजें जब वो मिलाते हैं तो धार्मिक क्षेत्र में समन्वय करते हैं। दार्शनिक विचारों में समन्वय। अब जो 6 दार्शनिक सिद्धांत हुए हैं, चारवाक से लेके मीमांसा तक और अद्वैत तक, उन सब में, जिसमें कि जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं और सांख्य भी आते हैं, वो सारे आते हैं। उन सारे जितने भी लोग थे, उन सब में सब अपनी अपनी कहानी कह रहे थे। अगर आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो जो मानवतावाद है उसका आरंभ कहाँ से होता है? वैदिक युग के समाप्त होने के बाद महात्मा बुद्ध आते हैं, और महात्मा बुद्ध के बाद और जैन आते हैं, और वो क्या कहते हैं कि देवताओं की छोड़ो, मनुष्य को पहले संभालो। तो वही वहाँ से मानवतावाद चलता है। तो तुलसी जब मानवतावाद की बात करते हैं
तो और शांति प्रियता की बात करते हैं तो जैनों को और बौद्धों को का रूप दिखाते हैं। उसी प्रकार अगर आपको वाकई उनकी तुलसी की क्षमता को देखना, उनकी उत्कृष्ट क्षमता को देखना है, तो अयोध्या उत्तरकांड में लगभग 110-12 दोहे के आसपास जाके एक रुद्राष्टकम आता है, नमामि मीशान निर्वाण रूपम। उसमें उसका अर्थ अगर आप पढ़ेंगे पूरा, और उसका अर्थ उपलब्ध है, तो उसका अर्थ आप पूरा पढ़ेंगे तो वो एक श्लोक में, अष्टक में 8 श्लोकों में उन्होंने पूरा जो है पूरा अद्वैत समझा दिया है। समझने वाले के लिए उतना ही बहुत है। और विशिष्टाद्वैत तो पूरे जीवन भर चला है उनका। राम भी है उनके लिए विशिष्ट है और भगवान शंकर भी विशिष्ट हैं। और वो जैसे विशिष्ट अद्वैत और द्वैत में जो दोनों में मूल अंतर है, वो तुलसी बार बार कहते हैं कि ये चीजें समझने की बात। देखिए जैसे क्या है, यह एक उदाहरण भी दिया गया है, कहू कहे सत्य झूठ कहे कहू, जुगल प्रबल कहू माने, तुलसीदास परिहरय तीन ब्रह्म सो आपनु पहचाने। तो ये क्या कह रहे हैं, ये इन्हीं तीनों को पहचानने की बात कर रहे हैं कि कौन सा वाला कहाँ पर है। तो ये विशेषता तुलसीदास की है। और वो तो दार्शनिक विद्वेष, आप सोचेंगे दार्शनिक विद्वेष की क्या विशेषता, उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी बात है। देखिए राजाओं की लड़ाइयाँ होती हैं राज्य के लिए, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के, बौद्धिक लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं दार्शनिकता के क्षेत्र में। और वहां पर भी लोग बाग एक दूसरे के रक्त पिपासु हो जाते हैं। रक्त पिपासु का मतलब एक दूसरे को हटा देना चाहते हैं, बिल्कुल छोड़ते नहीं है। तो तुलसीदास जी जो है वो दार्शनिक विचारों में भी समन्वय का काम कर रहे हैं। और ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुलसी वहां पहुंच गए हैं जहां उनको सब एक जैसे दिखते हैं, इसीलिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बनावटी कर रहे हैं। अब देखिए सामाजिक क्षेत्र में समन्वय की बात आती है। सामाजिक क्षेत्र में समन्वय की बात क्या आ रही है, वो कह रहे हैं चाहे राजा हो और चाहे मनुष्य हो, चाहे रानी हो, चाहे सेवक हो और चाहे प्रजा हो, सब एक जैसे होने चाहिए, सब में समानता होनी चाहिए। और इसीलिए देखिए सामाजिक क्षेत्र में निषाद को लेके उन्होंने कितना बढ़िया उनका प्रयोग किया है। सबरी को लेके, निषाद को लेके जो उनके प्रयोग हैं वो उत्कृष्ट हैं। उनके तुलसी की दृष्टि में सब लोग एक जैसे हैं। तुलसी खुद कहने को ब्राह्मण परिवार से हैं, लेकिन जहां पर वो पहुंच गए हैं वहां पर वो गीता का समभाव उनके अंदर पूरा आ चुका है। तो इसलिए वो पूरे आराम से सामाजिक क्षेत्र में समन्वय की बात करते हैं। कोई यहाँ पर भी देखिए कुछ बनावटी नहीं है, वो उस स्थिति में हैं जिसके कारण उसको कह पा रहे हैं। अब देखिए इसके आगे नर व नारायण का समन्वय। नर और नारायण मतलब ईश्वर और मनुष्य। यहाँ पर भी ये बात देखिए, विशिष्टाद्वैत में भी परमात्मा और आत्मा अलग अलग है, लेकिन अद्वैत में ही केवल ऐसा होता है कि आत्मा परमात्मा एक है। और जब दोनों में एक हैं तो क्या है, नर और नारायण दोनों जुड़ गए, दोनों एक है। ये बात ये यहाँ पर तो उन्होंने बचपन उनके राम के पैदा होने के समय का किया है, लेकिन इस पूरी मानस में एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, लगभग हर एक 10-15 पन्ने निकलते हैं, प्रश्न निकलते हैं, और कहीं ना कहीं उनका अद्वैत या नर नारायण संबंध आ जाता है। तो वो उसका आनंद जब आप तुलसी रामचरितमानस को ध्यान से पढ़ते हैं तो उसका आनंद ही कुछ अलग है, अलग प्रकार का है। अब इसके बाद कहते हैं आपस में परिवार का। सो आपको क्या लगता है, जो भरत को लेकर जो प्रयोग, जितना उनके बारे में, जितना भाई को लेकर जितना उन्होंने आगे बढ़ाया है, वाल्मीकि ने भी भरत को, कहानी वही है, मूल कहानी वही है, लेकिन जिस प्रकार से भरत के चरित्र को उतना आगे ले गए हैं वो तुलसी नहीं किया है, और किसी ने ऐसी रामायण नहीं लिखी।
और किसी ने ऐसी रामचरितमानस नहीं लिखी। तो जब उन्होंने लिखा है तो उनका जो चरित्र है उसको बहुत निखारा है, शब्द कौशल से भी और भाव कौशल से भी, दोनों से। तो ये उन्होंने समाज का, परिवार की बात की, समन्वय किया। और भाग्य और पुरुषार्थ, ये देखिए, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। कर्म प्रधान मतलब क्या? वो ये कह रहे हैं, तुलसी को भली भांति मालूम है कि मनुष्य का जीवन ऐसा नहीं है, जानवर की तरह, पशु की तरह नहीं है। पशु का जैसे जीवन होता है, केवल खाना और जीना, उसी के लिए, उसी पे आश्रित, उसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं। पर मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, वो जाने क्या क्या करता है, इसीलिए मनुष्य यहाँ तक पहुंचा। तो भगवान क्या, तुलसी क्या कह रहे हैं? तुलसी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। भगवान ने विश्व, जो मनुष्य है उसको कर्म प्रधान बनाया है। और साथ में ये भी कहते हैं, तुलसी जैसे भवितव्यता तैसी मिले सहाय। ये जो भवितव्यता की बात होती है, ये प्रारब्ध की बात होती है, भाग्य की बात होती है। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध है पिछले जन्मों के कर्म या इस जन्म के कर्म, उनके फल। तो तुलसी ने छोड़ा उनको भी नहीं है, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया हो। तुलसी ने ना भाग्य और प्रसार दोनों की बात की है, और वास्तविकता वही है। मैं फिर से कहता हूँ, तुलसी जो है वो किसी और, तुलसी साहित्यकार कम है, संत अधिक हैं, वेदांती अधिक हैं, ज्ञानी अधिक हैं। वो जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो भाषा इसलिए ऐसी प्रयोग कर रहे हैं, और ज्ञान विद्वान है, इसीलिए भाषाओं को, शब्दों को ऐसे आराम से उनका प्रयोग कर पाते हैं हर जगह। जैसे होता है ना, बहुत कुशल कारीगर होता है, वो उसको अगर आप साधारण औजार दो तो भी काम कर लेता है, और अगर उसको बहुत अच्छे औजार दे दो, उसको बहुत सारे उसके पास औजार हो, तो फिर तो क्या करता है? वो तो कुछ भी कर डालता है, असंभव कर डालता है बिल्कुल। तुलसी बिल्कुल वैसे ही इतने जबरदस्त शिल्पी हैं कि वो जो चाहते हैं वैसे कर देते हैं, और एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, आपको पूरे मानस में वैसे ही दिखेगा बार बार। अब यहाँ देखिए, छोटी सी बात है, यहाँ देखिए, तुक मिल रही है बराबर, तुक हर चौपाई में मिलती है। सोई कोई अनुहारी बिचारी, पूरे रामचरितमानस में कहीं ऐसा नहीं है कि तुक ना मिले। हाँ, सोठे और छंद में बात थोड़ी बदल जाती है, पर चौपाई या दोहे में कहीं कहीं कोई, पूरे ग्रंथ में कहीं कोई चूक नहीं है। साधारण बात नहीं है, इतना बड़ा ग्रंथ लिखना और उसको बनाना, ये बहुत ही कठिन काम है। सोच कर देखिए, जब उनको ये कहना है, कोई बात कहनी है, जैसे शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, उनको कहना है शुभ और अशुभ जो कर्मों के आधार पर होता है। ईस दे फल हृदय बेचारी, तो अब ये कह रहे हैं कि भगवान उसका जो फल है वो ईस मतलब भगवान, और दे फल मतलब कि देते हैं, हृदय विचारी मतलब कि सबका फैसला करके। अब सोचिए, अनुहारी और विचारी को भी मिलाना है, बात भी पूरी कहनी है और अवधि में कहनी है। सोचिए कितना चमत्कार है, क्या मजेदार बात है, आनंद ही आनंद है। इसी प्रकार अब आगे चलते हैं, मानव संस्कृत में समन्वय। मानव संस्कृत में भी वही, उन्होंने संस्कृति को भी मिलाया हर प्रकार के। और इसके अतिरिक्त हम सभी जानते हैं कि तुलसी ने रामचरितमानस, राम के भक्त हैं, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने गीतावली भी लिखी है। और गीतावली क्या है? कृष्ण गीतावली। ये बात सही है कि जितना उन्होंने गंभीरता से राम के बारे में लिखा है, उतना कृष्ण के बारे में उतना समय नहीं लगाया। क्यों? उसका भी कारण है। तुलसी, देखिए, राम जो है, हम सभी कुछ भोले मन के होते हैं और कुछ होते हैं जिनको हम कहते हैं व्यावहारिक मन के। तो जो ऐसे लोग हैं जिनको भगवान हर तरीके के समझ में आते हैं, ये कृष्ण और राम के बीच का अंतर, जो भी साधक लोग हैं, जो इस धर्म के क्षेत्र में काम करते हैं, उनको सबको समझ में आता है। पर कहने की बात यह कि तुलसी ने राम कृष्ण दोनों पे लिखा है। और आप सोचेंगे इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि ये दो अलग अलग प्रकार की प्रकृतियों के मनुष्यों के बारे में बताते हैं, दोनों बातें। कुछ को राम पसंद आते हैं, कुछ को कृष्ण पसंद आते हैं। और इसका मतलब क्या है? जिनको जो पसंद आते हैं वो उनको ज़्यादा प्यारे लगते हैं, फिर वो दूसरे उनको कम प्यारे लगते हैं। तो क्या होता है? कम प्यारे लगते हैं तो क्या होता है? झगड़ा हो जाता है। तुलसी यहाँ भी समन्वय कर रहे हैं।
तो इस प्रश्न के उत्तर में हमने तुलसी की उस प्रकृति पे विचार किया है। इसमें देखा जाए तो तुलसी की सारी बातें लगभग समा जाती हैं, लेकिन आगे के प्रश्नों में हम उनकी और अलग अलग दृष्टिकोणों से देखेंगे। पर इसमें आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि तुलसी ने वाकई रामचरितमानस में क्या किया है। चलिए अब अगले सत्र में पुनः मिलेंगे।